नमस्कार दोस्तों, मैं चारुकेतन देवांगन स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पद्म पाणी के यहाँ। दोस्तों, जब भी हम किसी युद्ध की तैयारी करते हैं तो युद्ध में हमारे जीतने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होते हैं हमारे अस्त्र और शस्त्र, जो हमारे जीत का आधार बनते हैं। वैसे ही दोस्तों, ये CGPSC CG व्यापम भी एक युद्ध के समान है, जिसमें बुक लिस्ट जो है हमारे एक अस्त्र शस्त्र हैं। अगर हम अच्छे अपने अस्त्र शस्त्र का चयन करेंगे तभी हम जीत को हासिल करेंगे। तो ये दोस्तों, आपके सामने मैंने कुछ बुक लिस्ट तैयार की है। ये बुक लिस्ट CGPSC और CG व्यापम दोनों एग्ज़ाम के वनडे एग्ज़ाम को कवर करेंगे। अब CGPSC CG व्यापम की जो तैयारी आपको करनी है, सबसे पहले आपको पढ़ने का तरीका को जानना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ने का तरीका दोस्तों इसमें ऐसा रहेगा कि जैसे हम हाई स्कूल में 10th-12th में जैसा पढ़ाते थे, रटने का तरीका, तो ये बिल्कुल वैसा ही तरीका है। इसको दो तरीके से पढ़ना। अब आप बोलेंगे रटने का तरीका, ये आप क्या बता रहे हैं? तो जी हाँ दोस्तों, CG व्यापम CGPSC के एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में आपको रटन प्रणाली कुछ हद तक 70%, 60 to 70% आपको रटन प्रणाली का यूज़ करना होगा। दोस्तों, मैं खुद एक औसत दर्जे का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं उन चीज़ों को समझता हूँ कि कौन सी चीज़ें जो रटनी है, कौन सी चीज़ें को पढ़नी है। तो दोस्तों, CGPSC CG व्यापम के एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको कुछ हद तक जो है चीज़ों को रटना होगा और कुछ चीज़ों को आपको पढ़नी होगी। दोस्तों, हम अपने फैक्ट को याद रखने के लिए जितने से जितने सेंसेस का यूज़ करेंगे उतनी ही चीज़ें जो है हमारे परमानेंट मेमोरी में जाएगी। जैसे कि जब हम रटते हैं तो हम क्या करते हैं, देखते हैं, एक सेंस हो गया, बोलते हैं दूसरा सेंस, और उसी को हम सुनते हैं। तो हम इस तरह से 3 सेंस को यूज़ में लाते हैं। तो ये चीज़ें जो है जल्दी हमारे परमानेंट मेमोरी में जाता है। और वही चीज़ हम रीडिंग करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, हम सिर्फ अपने आँख को यूज़ करते हैं, एक ही सेंस यूज़ होता है। इसलिए जो इसकी जो कैपेसिटी क्षमता होती है, जो इसको याद रखने की क्षमता होती है, वो रटने से कम होती है। इसलिए दोस्तों 60 to 70% चीज़ों को आपको यहाँ रटना होगा और 20 to 30% को आपको रीडिंग से याद करना होगा। तो यहाँ पर मैंने जो बुक लिस्ट शेयर की है, मैं इसको लास्ट में अभी आपको एक पिक्चर सेंड कर दूँगा, तो यहाँ समझाने के लिए आप देख सकते हैं। तो मैंने जो बुक लिस्ट शेयर की है उसके 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो बुक आपको रटनी है उसके लिस्ट है, जो बुक आपको रीडिंग करनी है, पढ़नी है, उसके लिस्ट है। आपको पढ़ने का तरीका, CGPSC व्यापम का तरीका दोनों ही यूज़ करना है, रटना भी है और पढ़ना भी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे देखते हैं हम बुक लिस्ट। तो बुक्स है हमारी रटने वाली बुक और पढ़ने वाली बुक। अब देखते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के लिए हम हरिराम पटेल सर की या गीतेश कुमार अमरोहित की जो बुक आती है उसको हमको 100% अच्छे से याद कर लेना है। याद कर लेना है मीन्स रट लेना है। उसके साथ हमको हरिराम पटेल या टूटेजा दोनों में से किसी की बुक की MCQ बुक लेनी है, और उसके साथ हमको YouTube का MCQ लगाना है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम गणित के लिए हमें RS अग्रवाल और HD यादव, इन दोनों बुक प्रिफर करना है। दोनों बुक की एक खासियत है और दोनों बुक के कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों हैं। RS अग्रवाल की बुक में दोस्तों आपको फैक्चुअल पता चलेगा, आप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बना पाएंगे, और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बना पाएंगे तो आप एग्जाम में कुछ भी नया क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप RS अग्रवाल को पहले पढ़ें, बाद में HD यादव पढ़ें। लेकिन वही है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या बायो बैकग्राउंड है आपका मैथ्स अच्छे से नहीं बनता है, आपको ऐसा है कि 25 नंबर से मेरे को 15 से 17-18 नंबर कम से कम बना लेने हैं, अगर ऐसी थिंकिंग है तो सबसे पहले आप HD यादव पढ़िए, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस के फॉर्मेट दिए हुए हैं, उस फॉर्मेट्स पे आपको फार्मूला याद करना है, फार्मूला में मान रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अल्टीमेटली आपको व्यापम में अच्छा परफॉर्म करना है, नंबर परफॉर्म करना है। आपको ये साबित नहीं करना है कि मैं मैथ्स में बेस्ट हूँ या इंग्लिश में बेस्ट हूँ, किसी भी सब्जेक्ट में बेस्ट हूँ। आपको PhD नहीं करना है। आपका मेन मोटिव है सिर्फ आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम को क्रैक करना है, इतने नंबर लाना है कि आपका जॉब सिक्योर हो जाए। इसलिए दोस्तों हमें जो एफर्ट लगाने हैं, जिस तरीके से भी जॉब पाना है, हमारा मेन मोटिव होना चाहिए जॉब पाना। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसके साथ हम MCQ प्रैक्टिस और YouTube से MCQ देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम हिंदी दोस्तों लोग इसको कैजुअली ले लेते हैं, लेकिन इसके जो क्वेश्चन आते हैं अब डीपली आते हैं व्यापम से भी। इसके लिए आप लुसेंट की बुक,
टूटेजा मेंस की जो बुक आती है उसको आप यूज़ करना है। पर्यायवाची, शुद्ध शुद्ध वाक्य, शब्द इसमें जो है बल्क में दिया हुआ है। तो आप जितनी चीज़ों को अच्छे से याद करें, इसको बारीक से याद करना पड़ेगा। शुद्ध शुद्ध शब्द, इसमें मात्रा एक इधर का उधर करता है, बहुत बारीक से पूछता है। अगर आप इसको सामान्य तरीके से पढ़ के जाएंगे तो इसमें 10 में से 4 ही 5 क्वेश्चन बना पाएंगे। अगर डीप अच्छे से पढ़ के जाएंगे इसमें तो आप इसको अच्छे से बना पाएंगे। हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों वासुदेव नंदन बुक। आपको रीडिंग के लिए इसको यूज़ करना है। जो एग्ज़ाम से जो हिंदी के लिए जो रेयर क्वेश्चन पूछता है वो वासुदेव नंदन से पूछता है, यहाँ से सारे कवर हो जाएंगे। तो हिंदी के लिए वासुदेव नंदन की बुक जो है सफिशियंट है। ये मैंने उन्हीं बुक की लिस्ट के नाम रखा हुआ है जिसको मैंने खुद पढ़ा है। मैं आपको एक्सेप्शनल बुक नहीं बता रहा हूँ कि आप ये पढ़ लें, यूट्यूब से देखकर नहीं बता रहा हूँ। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है जिसके मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं, जो यूट्यूब में मैं आपको प्रॉपर वीडियो बनाकर मैं आपको पढ़ाऊँगा। अगर आप खुद से पढ़ने जा रहे हैं, यूट्यूब की मदद से नहीं पढ़ना है, तो आप ये सारे बुक लेकर खुद ही पढ़ सकते हैं। और इन सारे सब्जेक्ट के मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा और सरल से सरल तरीके से आपको पढ़ाऊँगा मैं। तो ये हो गया दोस्तों। अब देखते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश के लिए दोस्तों आपको एक ही बुक प्रिफर करनी है, वो परफेक्ट की बुक आती है, एक MCQ और यूट्यूब, इन तीनों के सहारे लेना है। इंग्लिश में ऑलमोस्ट जैसे 10 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं तो कम से कम 6 से 7 नंबर की बुक ये परफेक्ट की बुक से कवर हो जाएगा। 2 से 3 नंबर के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन से प्रश्न में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की ज़रूरत है और क्या क्या पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, ये एक एवरेज है कि आप इतने में आप जॉब लग सकते हैं, आप इतना पढ़िए। जब आपको लगेगा इतने में भी कमी है तो मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें इसमें और ऐड कराऊंगा। अब देखते हैं दोस्तों, कुछ एग्जाम में कंप्यूटर भी आते हैं, जैसे कि छात्रावास चेक में भी आ रहे हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक मैं प्रीफर कराऊंगा परीक्षा मंथन की। ये ऑल टाइम बेस्ट बुक है दोस्तों। इससे सारे क्वेश्चन लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। उसके साथ लुसेंट और हरिराम पटेल की बुक आती है और MCQ आती है, इसको आप कर सकते हैं। ये तीन बुक ही मैंने यूज़ किया था। अब देखते हैं दोस्तों सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन देखिए दोस्तों, सामान्य अध्ययन जो है थोड़ा सा बड़ा है ना। इसको आपको कम में बम पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि ये तो पूरा समंदर है सामान्य अध्ययन, इसमें आप बहुत सारा पढ़ने जाएंगे तो आप डूब जाएंगे, है ना। तो इसके लिए आपको टूटेजा सारांश की बुक, टूटेजा की बुक आती है, ऑल टाइम बुक है, जिसमें ऑल इन वन बुक है, जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, संविधान और अर्थशास्त्र चारों सब्जेक्ट मिलेंगे। तो ये बुक को आपको अच्छे से रट लेना है। इसमें से आपके 60% आपके प्रश्न आ जाते हैं, यहाँ से कवर हो जाते हैं। लेकिन इतना पढ़ना जो है जॉब लगाने के लिए काफ़ी नहीं होता है। उसके लिए मैं आपको ये आगे बुक बता रहा हूँ। लेकिन टूटेजा सारांश जो है पूरे सामान्य अध्ययन के लिए आपको रट लेना है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे सब्जेक्ट होंगे। इसको आप अच्छे से कर लेना है। अब देखते हैं इतिहास के लिए। इतिहास के लिए आपको रीडिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए जो बुक है वो है लुसेंट, ज्ञानचंद और लुसेंट की MCQ, हरिराम पटेल की MCQ या यूट्यूब। ठीक है दोस्तों, आपको लुसेंट की रीडिंग करना है। रीडिंग करना इन द सेंस आपको सिर्फ पढ़ते जाना है, याद करने की प्रैक्टिस नहीं करना है। 2 से 3 बार आपको रीडिंग करना है। ज्ञानचंद के लिए भी बुक आती है, उसको भी आपको रीडिंग करते जाना है। रटने जैसा कुछ नहीं करना है। रटने के लिए सिर्फ आपको टूटेजा सारांश यूज़ करना है। और MCQ जितने से जितने लुसेंट का MCQ आता है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लुसेंट के MCQ करेंगे। MCQ सॉल्व करने से ये फ़ायदा है दोस्तों कि चीज़ें आप देखते जाते हैं, उतने में आपको याद होते जाता है। तो चीज़ों को आप देखते जाते हैं, MCQ में वो चीज़ें याद होती जाती हैं। हरिराम पटेल सर की भी MCQ आती है, वो भी अच्छे कलेक्शन होते हैं। तो MCQ आपके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप स्पेसिफिक बोले, ये जरूरी नहीं है। आप कोई भी बुक आप MCQ की ले सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस चीज़ें आपको ध्यान ये रखना है कि आंसर जो है ऑथेंटिक होनी चाहिए। गलत आंसर आप याद करके जाएंगे, वहाँ क्वेश्चन आपके गलत बनेंगे। ठीक है दोस्तों, यूट्यूब में इसके MCQ मिल जाएंगे और मैं भी इसके MCQ लेकर आऊँगा, तो वहाँ से आप चीज़ें कर सकते हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चन आप करना होगा आपको। अब देखते हैं दोस्तों भूगोल के लिए। भूगोल में टूटेजा का सारांश पर्याप्त नहीं है। इसमें सबसे जो कम जो पोर्शन है वो टूटेजा सारांश में भूगोल का ही है, उतना सफिशिएंट नहीं है। तो उसके लिए आपको लुसेंट के प्रॉपर नोट्स बनाना पड़ेगा। बर्णवाल की बुक है, लुसेंट MCQ है, यूट्यूब MCQ है। बर्णवाल की बुक जो है बेस्ट बुक है भूगोल के लिए यहाँ। और ज्ञानचंद जो है इसके लिए, हिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट है। इससे ऊपर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको रीडिंग के लिए है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं संविधान में। संविधान में टूटेजा का जो सारांश है वो सबसे बेस्ट है। इतना आप कर लेते हैं तो आप अच्छे स्कोर ला सकते हैं।
मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरे में पूरे ला सकते हैं, लेकिन आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि संविधान जो है टूटे जाएगा सारांश बहुत अच्छा है इसमें, मैंने इसी से तैयारी किया था। उसके बाद सबसे बेस्ट बुक आता है, आपको अपने नंबर बढ़ाने होंगे, जैसे आपके नंबर कम आ रहे हैं तो उसके लिए आपको डीप पढ़ने के लिए लक्ष्मीकांत जाना पड़ेगा, परीक्षावाणी प्रीफर कर सकते हैं, व्यापम के MCQ सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको रीडिंग के लिए यूज़ करना है। लक्ष्मीकांत तो सबसे स्टैंडर्ड बुक है ये, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, UPSC के लिए भी इसी से प्रीफर करते हैं, तो रीडिंग आपको यहीं से करना होगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और मैं कहूँगा, संविधान में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि इसके प्रश्न जो है बहुत ही जटिल होते हैं। आप इसको कितना भी पढ़ेंगे आपको लगेगा आप समझ गए हैं, लेकिन वहाँ जाकर आप गलत ही करेंगे, क्योंकि ये एक औसत दर्जे के स्टूडेंट के हिसाब से मैं मेंटलिटी से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद औसत दर्जे का स्टूडेंट रहा हूँ, जिसको बहुत ज़्यादा चीज़ समझने में परेशानी होती थी। उसके बाद भी मैंने 3 एग्ज़ाम निकाला है। तो अगर आप भी एक औसत दर्जे के स्टूडेंट हैं तो आप मेरे इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र या इकोनॉमी, इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। इकोनॉमी मेरा पूरा 0 है, उसके बाद भी मेरा जॉब लग गया है। इसलिए हमको उतने ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उतनी ही चीज़ें पढ़नी है जिसमें हमारा जॉब लग जाए, तो क्या ज़रूरत है हमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने की। इसलिए हमको इकोनॉमी नहीं पढ़ के जाना है। अगर आपको भी इकोनॉमी पढ़ने में परेशानी होती है, संविधान पढ़ने में परेशानी, तो दूसरे सब्जेक्ट में आप फोकस करके उसको आप स्कोर कर सकते हैं। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो वही मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, इकोनॉमी मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, 0 है। मैंने कोई बुक इसको लिए प्रेफर नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ा था। अब देखते हैं रीजनिंग के लिए बुक आती है दीपक कुमार या दीपक गुप्ता की एक बुक आती है, वो मोर देन सफिशिएंट है, उतने में आप कर सकते हैं और MCQ सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों पेडागोजी। कुछ सब्जेक्ट कुछ एग्ज़ाम जो है पेडागोजी पूछता है, बाल विकास वाला, तो उसमें आप लूसेंट और उसकी MCQ और YouTube से आप प्रेफर कर सकते हैं। ये इन 3 चीज़ से आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है कंप्लीट गाइडेंस बुक लिस्ट है, ये CGPSC और CG व्यापम के 1 डे एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूँगा, हो सकता है आप इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट देखकर जो आप डर गए होंगे कि इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो आप ये बात बहुत अच्छे से जान लीजिए कि कोई भी एक बुक से, किसी भी सब्जेक्ट के एक बुक से आप गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाल सकते। ये एक सीधी सच्चाई है। हो सकता है आपको कई लोग कहें कि नहीं इतना सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं खुद एक औसत दर्जे का स्टूडेंट रहा हूँ, तो उस चीज़ को मैं समझता हूँ। एक बुक से आपका कभी नहीं निकलेगा एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। धीरे धीरे पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, कुछ चीज़ों को रटनी है, कुछ चीज़ों को पढ़नी है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी भी बैकग्राउंड के हैं और अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपका जॉब नहीं निकलेगा। आप ये बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मैथ्स के बिना आपका काम नहीं होना है। इसलिए सबसे पहला प्रेफरेंस मैं मैथ्स के लिए क्लास लेकर आऊँगा, जिसमें मैं ऐसे टॉपिक को सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा जिससे आपको समझ जल्दी आए और जो एग्ज़ाम में आने की जिसकी संभावना ज़्यादा होती है, और उसके साथ ही मैं आगे की पढ़ाई तैयारी करवाऊँगा। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिए, मैथ्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैथ्स को आपको कवर करना ही है। तो ये रही दोस्तों CGPSC CG व्यापम की बुक लिस्ट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, मेरी ये गाइडेंस आपको पसंद आई है, मेरी बुक लिस्ट पसंद आई है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।